नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चुनावी साल और एक के बाद एक हड़ताल, बात इसी की आज हम करने वाले हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनावी साल में अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। आज से प्रदेश के 54 विभाग के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिन तक आंदोलन पर हैं। इससे कई विभाग के कामकाज पर भारी असर पड़ना है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में आंदोलन का दौर जारी है। प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर अनियमित कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों ने 20 जनवरी तक सभी कामकाज बंद कर हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। आंदोलनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। ये धरना प्रदर्शन अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। पूरे 54 विभाग का कामकाज बंद है। हमारी मांग, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सबको 10 दिन के अंदर नियमित करेगी। पर आज 4 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसके लिए आज पूरे जितने भी प्रदेश के 54 विभाग हैं, हम सब आज 16 से जितने भी 54 विभाग के लोग हैं वो 16 से 20 तारीख तक हम हड़ताल पे बैठे हैं। और हम सब अनियमित कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। प्रदेश भर के 54 विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिन विभागों में इनकी पदस्थापना है वहां पूरी तरह से कामकाज प्रभावित है। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व समेत सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अब इनके आंदोलन पर चले जाने की वजह से कामकाज ठप पड़ा है। उसमें हमको गुमराह करके वापस बुला लिया गया। 4-5 विधायक आए और आप लोगों की मांग जायज है, उनके ही सरकार की आई थी ना, कांग्रेस ही विधायक आए थे हड़ताल को स्थगित करने के लिए। और आपकी मांग जायज है, आपकी मांग बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। और अभी तक 10वां महीना रनिंग चल रहा है, उनके तरफ से कोई संदेशा नहीं आ रहा है। बस 1-2 बार मीटिंग में बुलाया गया था और मीटिंग भी होता है, सभा का मात्र 5 मिनट का बैठक लिया जाता है, उसमें कोई एजेंडा का चर्चा नहीं होता है। अनियमित कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर 26 जनवरी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती तो वे 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे सरकार के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरह से पूरी इनकी जो संख्या है, काफी लोग हैं वो आए हुए हैं, लगातार ये मांग है वो रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में आज काम काज ठप करके बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं। 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है। इसके बाद आने वाले समय में और भी ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चुनावी साल है और एक के बाद एक हो रही हड़ताल है। हमारे साथ खास मेहमान राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। साथ में वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वंदना जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है आवाज आपकी। जी वंदना जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या मैथमेटिक्स कांग्रेस का गड़बड़ाया हुआ है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस की कोई गणित यहाँ पर गड़बड़ाया नहीं है। कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुखिया बहुत ही संवेदनशील है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो है हर वर्ग के कर्मचारियों को हितों में ध्यान में रखकर काम कर रही है। आप देखेंगे पुनीत जी, पिछले जो 4 साल के कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं वो काफी प्रशंसनीय हैं। इन 4 साल में आप 2-2.5 साल कोरोना काल कर ले लीजिए। पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी कामकाज करने के बहाने से आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाए। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्या होता था पुनीत जी कि जो इस प्रदेश में युवाओं की भर्ती होती थी, सरकार से ज्यादा पैसा लेना और जो युवाओं की भर्ती करते थे उनको आधा से भी कम वेतन देना। इन लोग का ये बहुत बड़ा कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार पर आ जाइए, समय नष्ट मत करिए। का जो खेल था उसको बंद किया।
कांग्रेस की सरकार आते ही विभागों की जरूरत के अनुसार से हमने नियमित भर्ती करने की शुरुआत की। रमन राज में एक भी नियमित अच्छा ठीक है, भर्ती वंदना नहीं जी, होता था। वंदना जी देखिए, मैंने आपको समय दिया, वंदना जी मैंने आपको समय भी दिया और राजीव जी को भी पहले समय देते हैं, और एक बात तय कर लेते हैं कि बात कम शब्दों में और सटीक रूप से करेंगे, ठीक है? इधर उधर बातों को ले नहीं जाएंगे। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पुनीत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब अनियमित कर्मचारी, जब ये कांग्रेस की लीडरशिप के सामने बैठे थे, जब ये लीडरशिप विपक्ष में थी, तब ये इन लोगों ने कहा था कि एक साल, दूसरे साल के बाद हम आप सबको नियमित कर देंगे और आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा साल हमको दीजिए। 2018 में सरकार ने पद ग्रहण किया, आज 2023 है, सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आता। ये कांग्रेस पार्टी की जो ये सरकार है, ये श्रमिक विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और साथ ही साथ कर्मचारी विरोधी है। इन्होंने वादा किया था, वादा करने के बाद लगातार पूरे क्षेत्र में अराजकता, पूरे रायपुर शहर में आज भीड़ है, चलना फिरना मुश्किल है। सरकार कहां पर दिखती नहीं है, सरकार शायद सचिवालय में वातानुकूलित कमरे में बैठी हुई है, लेकिन इन बंधुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इन लोगों ने वादा किया था, सीधी सच्ची बात है, आपने वादा किया था। देखिए, ये वादा करके ऐसे भूल जाते हैं जैसे काट के हांडी में भात पकता ना। तीन लोगों ने झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, शराबबंदी करेंगे, कर्मचारियों से झूठ बोला। ठीक है राजीव जी, ठीक है वंदना जी, अब फिर वापस मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या हुआ तेरा वादा और वो कसम इरादा? 10 दिन में बोला था, मैंने इसीलिए कहा कि मैथमेटिक्स आपका गड़बड़ है, 10 दिन आपके पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए पुनीत जी, हम कांग्रेस सरकार ने जो कहा वो किया और जो नहीं कहा वो भी किया। जनता के ने को जो वादा किया था बहुत अच्छे से कांग्रेस सरकार को याद है और वो अपना वादा पूरा करेगी, 100% पूरा करेगी। नियमितीकरण का वादा 10 दिन का था, आपने पूरा किया कि नहीं किया, ये मुझे बता दीजिए। वही बताने जा रही हूँ पुनीत जी कि थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि मैं वही बताने जा रही हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जो पुरानी पेंशन योजना चालू किया, इसमें जो केंद्र की सरकार ने, वंदना जी, अरे नहीं ठीक है, आने दीजिए ना वंदना जी। जब आप पुरानी पेंशन की बात करेंगी तो फिर मैं, सुन लीजिए, फिर मैं वापस एक बार और चर्चा हो चुकी है, फिर मैं पूछूंगा कि ये अनियमित कर्मचारी और ये संविदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे रहे हैं क्या आप? वही बताने जा रही हूँ पुनीत जी, मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए। जैसे कि मैं आपको प्राथमिकता से एक बात बोलने जा रही हूँ कि केंद्र सरकार ने, जब हमने पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत की, तो केंद्र सरकार ने जो 17,240 करोड़ रुपए जो सरकार के पास जमा है, वो पैसा वापिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो वापस कैसे? वो संवैधानिक दायित्व है वंदना जी, वो पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो पैसा ले नहीं सकते। आपकी सरकार ने नियम बनाया था 2004 यूपीए 1 यूपीए 2, अब वो उस पैसे की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात हो रही है। ये बात हो ही नहीं रही है, बात हो ही नहीं रही है। मुझे हमको चर्चा, हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं आज, वो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी वो भी हैं, संविदा कर्मचारी भी हैं, और ये पेंशन की बात या क्या किया ये मत बताइए, इनके साथ क्या किया ये बताइए। मैं वही बताने जा रही हूँ पुनीत जी। बीच में राजीव जी बात करके यहाँ पर जो कार्य काम है उसको बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब विषय पे आइए ना वंदना जी, निवेदन विषय पर बात करिए ना। बात बताइए कि मोदी सरकार वाकई में, उनकी अगर मंशा अगर अच्छा है तो अपना जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो 55,000 करोड़ रुपया बकाया है उसको दे दे। तो केंद्र सरकार अगर दे देती है ये पैसा, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो सरकार है, जो अपनी अनियमित कर्मचारियों की मांगों से लेकर के और बहुत सारे जनहित के कार्य उसको करेगी। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर बहुत ज्यादा अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, हमने जो वादा किया है वो चुनाव से पहले पक्का उसे पूरा करेंगे। और एक मिनट वंदना जी, अब आपको मैं बताता हूं, अब इसलिए भी मैंने आपको कहा कि मैथमेटिक्स गड़बड़ है, क्योंकि 54 विभाग हैं, 1-2 विभाग नहीं है। और आपको पता है 54 विभाग में अनियमित और संविदा कर्मचारी कितने हैं? ये आपको डेटा मालूम है? मैं बताता हूं आपको, 2 लाख से ज्यादा हैं। कैसे करेंगे नियमित, मुझे बता दीजिए आप। और आप तो केंद्र की सरकार का रोना रो रहे हैं। जब आपने वादा किया था तब आपने कहा था कि यह पैसा रुका हुआ है और यहीं से हम करने वाले हैं, और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। देखिए पुनीत जी,
हमको ये नहीं मालूम था कि केंद्र सरकार के मन में इतना खोट है और केंद्र सरकार देखिए, केंद्र के मन में अरे तो आपने क्या केंद्र के भरोसे ये काम किया था क्या? मुझे ये बताइए कि आप केंद्र के भरोसे काम कर रहे थे क्या? आपने वायदे क्या केंद्र के भरोसे किए थे क्या? आपने मैनिफेस्टो में अगर लिख दिया और उस भरोसे जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया तो उस भरोसे को तोड़ने का काम नहीं किया आपने। देखिए, हमने भरोसा तोड़ा नहीं है पुनीत जी। हम अभी भी बोल रहे हैं कि जो अनियमित कर्मचारी है आप मुझे बताइए ना। मैं बताने जा रही हूँ ना, आप मेरे को बताने देंगे तो पूरी बात बोलूँ ना मैं। हाँ, बोलिए। यही बताने जा कि देखिए कि कर्मचारी की जो है उनकी प्रति पूरी संज्ञान है गवर्नमेंट को और पूरी काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस हिसाब से जो पूर्वती रमन सिंह सरकार ने 15 साल में इतने अधिक अनियमित कर्मचारियों की भर्ती जो किया है, अगर समय रहते वो सरकारी योजनाओं के तहत उसकी रिक्वायरमेंट के तहत अगर नियमित भर्ती करते तो आज इस दशा देखने को नहीं मिलती। हमारी तो आपने वादा किया था वंदना जी, तो उनको कर दीजिए, नियमित कर दीजिए। जब पोस्टिंग मिलती नहीं तो काम करने के लिए अनियमित कर्मचारियों को रखा जाता है। उन कर्मचारियों को आपकी सरकार में जब विपक्ष में थी, आपके सरकार ने कहा था हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। आज 4 साल 2 महीने हो गए आपकी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। अब कर्मचारी बंधु जाए तो जाए कहां? पर जा करके देखिए राजीव जी, 15 साल में आपने कितने छत्तीसगढ़ को 15 साल की बात छोड़िए ना, 15 साल हमने शासन किया, उसका लेखा जोखा खत्म हो गया 2018 में। देखिए वंदना जी और राजीव जी देखिए, ये एक दूसरे को टोकने से क्या है, बात नहीं निकलेगी और जो दर्शक हैं उन तक भी नहीं पहुंचेगी। वंदना जी, एक बात आपको हम आज चर्चा कर रहे हैं तो ये बात हम सबके मन में क्लियर है, आप भी जानती हैं कि जो पहले की सरकारों ने जो सब किया 18 तक जो भी किया उसका भुगतान उन्होंने नतीजों में देख लिया। सत्ता आपके हाथ में सौंपी, आपने वादा किया 10 दिन में करेंगे, किस बिहाफ पे किया था और 10 दिन में क्यों नहीं किया? चलिए छोड़िए, 10 दिन में नहीं, आपने 10 महीने में नहीं किया, 1 साल में नहीं किया, 2 साल। अब जब चुनाव बिल्कुल करीब है और यह समझ लीजिए कि 8-9 महीने बचे हैं, तब आप कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियमित आप कर देंगे, वो भी तब जब केंद्र ने पैसा रोक रखा है। उसका अलंगा आप बताते हैं, गिनाते हैं, कैसे करेंगे मुझे बताइए। देखिए पुनीत जी, ये कांग्रेस की सरकार है जो कभी जो लोग सोच नहीं सकते थे वो काम करके दिखाए छत्तीसगढ़ में। लोग आपको बताना चाहूंगी कि गोबर खरीदी के बारे में कभी कुछ सोच नहीं सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोबर खरीदी का कार्य प्रारंभ किया और गोबर खरीदी से कितने लोगों की जो अरे कहां वंदना जी आप गोबर खरीदी पर आ गई। फिर आप वंदना जी एक बात मैं बताता हूं आपको, आपकी जो योजनाएं हैं वो आप गिनाने का काम प्लीज मत करिए। ओल्ड पेंशन स्कीम या गोबर खरीदी, हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की। गोबर खरीदी से कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है, कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है गोबर खरीदी से। इसी बात का जवाब आप दीजिए। नहीं, वही बता रही हूं मैं, कर्मचारियों की 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। जहां पर भी देखेंगे कि सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहता है वो कर्मचारी है और कर्मचारी के हित के लिए हमेशा से डिसीजन ली है। आप देखना पुनीत जी कि इस जो हमारे भाई लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, इसको देख करके मेरे को भी बहुत तकलीफ होता है। जो महिलाएं रास्ते पर आकर के रात दिन आंदोलन करती है, उनको देख करके मेरे को बहुत तकलीफ होता है पुनीत जी। लेकिन क्या करें, सरकार की भी कुछ मजबूरी होती है, लेकिन मजबूरी को हम किनारे रख करके कर्मचारी अरे तो कैसे करेंगे वंदना जी, कुछ प्लान तो होगा, ये तो बताइए प्लीज। देखिए, हमने जब वादा किया तो 100% हमारे पास इस प्लान को पूरा करने के पास हमारे पास स्ट्रेटजी है। अब हम उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। यस, ये जो आप बात कर रही हैं राजीव जी अभी गिना रही थी कि केंद्र ने पैसा रोक रखा है, अब बोल रहे हैं कि स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी पे पहले काम क्यों नहीं हुआ? राजीव जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इनकी नीति और नियत में ही खोट है। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई होमवर्क है, ना कोई ब्लूप्रिंट है। इन्होंने कह दिया, जबरदस्ती कह दिया, महिलाओं को कह दिया शराबबंदी करेंगे, स्टूडेंट्स को कह दिया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, शिक्षा गुणवत्ता करेंगे, कर्मचारियों को झूठ बोल दिया, महिलाओं को झूठ बोल दिया हम शराबबंदी करेंगे। और वैसे उसी प्रकार से यहां पर भी इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम 10 दिन में कर्मचारियों को बहाल कर देंगे, नियमित कर देंगे, डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे। हाउस झूठ बोला आपने वंदना जी, झूठ बोलकर वायदे केवल दिखाए और अब ऐसा लग रहा है कि आपके पास जादू की छड़ी है जो इतने जल्दी कर देंगे। कैसे कर देंगे मुझे बताइए फिर से, क्योंकि देखिए मुझे मत बताइए, ये दर्शकों को बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूँ, वही बात पूरा करने आ रही हूँ मैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार के पास जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन जरूर अपने जो कर्मचारी आज जो सड़क पर आकर के अगर वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। जादू की छड़ी तो क्या काम कर रही है? पूरी सड़कें, पूरी राजधानी में लोग आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, कर्मचारी आंदोलित है, मितानिन अच्छा वंदना जी, नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सब पर जब हम बात कर रहे हैं, एक बार आप क्या बीजेपी या पूर्ववर्ती सरकार का नाम लिए बगैर ये बात कह पाएंगी कि आप क्या करने वाले हैं? उनको कोसना बंद कीजिए। अभी आपकी सरकार पर चूंकि भरोसा किया है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है, ये कर्मचारी जानना चाहते हैं। देखिए पुनीत जी, हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है और इस पर भी काम कर रही है सरकार। कि क्यों आप देखते हैं कि जब भी हमारी सरकार अगर कोई योजना लाती है, इस पे मैं फिर से वही दोहराना चाह रही हूँ कि इस पे अड़ंगा डालने की काम केंद्र सरकार करती है। पुरानी देखिए बात, देखिए घूम फिर के वंदना जी, आप फिर से वही कहना चाह रही हैं, और मैं भी कह रहा था कि ये वही बात मत करिएगा प्लीज, वही बात इसलिए मत करिए क्योंकि 10 नहीं वंदना जी, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए वंदना जी, मुझे एक बात का, मेरे एक सवाल का समय हो रहा है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए वंदना जी। वंदना जी, वंदना जी, हमारे कर्मचारी उनकी जो पसीने की कमाई है वो केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है। कोई नहीं रोका है। अच्छा वंदना जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। वंदना जी, वंदना जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने 10 दिन का कहा था, 10 दिन, अगर कोई भी सरकार आती है 10 दिन कामकाज समझना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजों में 10 दिन लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कितना क्या क्या है, पूरा पिछले जो छोड़ के गए उसका हिसाब किताब भी तो देखना है। आपने तो 10 दिन में वायदा कर दिया था, आपके 10 दिन में ही समझ में आ गया कि हम ये नहीं कर पाएंगे। देखिए पुनीत जी, हमने तो ये भी वादा किया था कि हमारे सरकार आते ही किसानों का ऋण माफ करेंगे और बिजली वो किया, तो फिर ये क्यों नहीं किया? हम वही तो बताने जा रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने 15 साल जो छत्तीसगढ़ को गर्त में ढकेलने का काम किया है। अरे 15 वर्ष आपने क्या किया? 4 साल 2 महीना वंदना जी झूठ बोलते रहे, शराब की दुकान खोलते रहे। वंदना जी, क्या ये भान नहीं था? वंदना जी, मेरी बात सुनिए वंदना जी, बिल्कुल आखिरी के मिनट से, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड वंदना जी, आप तो ये आज जो बात कह रहे हैं ना, आप ये बात जब 2018 में आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तब भी यही बात कह रहे थे। इसमें नया कुछ भी नहीं है कि इन्होंने क्या किया, या इसी के बल पर तो आप आए थे और आज भी आप वही बात कर रहे हैं। अरे कब तक गिनाइएगा? देखिए पुनीत जी, ये हमारी कांग्रेस की सरकार है और आप देखेंगे जब हम सब वादे पूरा कर रहे हैं, तो रही बात कुछ जो वादा, शराबबंदी का वादा झूठ, सड़कों का वादा झूठ, कर्मचारियों का वादा झूठ के पांव नहीं होते। आपकी सरकार के भी पांव उखड़ चुके हैं, जनता सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, आपका झूठ नहीं चलिए। कर्मचारी सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन की बात कह रहे हैं, अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया है कि भाई हमारी 30 तक 26 तक 28 तक मांगे सुन लो, नहीं तो 30 तक से फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और 54 विभाग हैं, उसके कितने कर्मचारी हैं, सरकार कह रही कि हम तो वादा निभाएंगे। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, क्या सबको नियमित कर पाएंगे, या फिर कोई और चुनावी खेल खेला जाएगा, ऐसा खेल जिसमें कर्मचारी फंसकर रह जाएंगे? विपक्ष तो कह ही रहा है कि आपने वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि विपक्ष को भी इसी बहाने कुछ मौका मिल रहा है। खैर ये सियासत है, इसमें बहुत कुछ चलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और आज के इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।